नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं के गहरे रहस्य, धार्मिक आस्थाओं के चमत्कार और आध्यात्मिकता की रोमांचक कहानियां। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के ऐसे 5 पवित्र धाम के बारे में जहां उनकी स्वयं प्रकट मूर्तियां विद्यमान हैं। इन्हें कहा जाता है पंच केदार। इन धामों की स्थापना का रहस्य जुड़ा हुआ है महाभारत के पांडवों से। लेकिन आखिर क्या है इन मंदिरों का रहस्य? क्यों भगवान शिव ने पांडवों से छिपने की कोशिश की और कैसे शिव के विभिन्न अंग इन मंदिरों में प्रकट हुए? आइए जानते हैं पंच केदार की इस अद्भुत कथा को। दोस्तों, पंच केदार के पीछे की कहानी को जानने से पहले ये जान लेते हैं पंच केदार है क्या। पंच केदार यानी 5 ऐसे दिव्य स्थान जो भगवान शिव को समर्पित है। ये सभी मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है और इनका सीधा संबंध महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। पहला, केदारनाथ मंदिर, जिसकी ऊंचाई 3583 मीटर है। ये पंच केदार में सबसे प्रमुख मंदिर है जहां भगवान शिव के कुबड़ की पूजा की जाती है। दूसरा, तुंगनाथ मंदिर, जिसकी ऊंचाई 3680 मीटर है। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। तीसरा, रुद्रनाथ मंदिर, इसकी ऊंचाई 3559 मीटर है। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। चौथा, मध्य महेश्वर मंदिर, इसकी ऊंचाई 3490 मीटर है। इस मंदिर में भगवान शिव की नाभि और पेट की पूजा होती है। पांचवा, कल्पेश्वर मंदिर, जिसकी ऊंचाई 2200 मीटर है। यहाँ भगवान शिव के जटाओं यानी बालों की पूजा होती है। दोस्तों, पंच केदार के बारे में एक खास बात और है कि इनकी यात्रा एक निश्चित क्रम में की जाती है जो केदारनाथ से शुरू होकर कल्पेश्वर पर समाप्त होती है। आइए अब जानते हैं इनके पीछे की कहानी। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। लगभग 4 दशकों तक उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। उस समय पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम भाइयों पर अपने बंधु बांधव और गुरुजनों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे मिटाया जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भले ही तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की हो, लेकिन तुम्हें अपने बंधु बांधव का वध किया है और इसके कारण तुम पाप के भागी बने हो। इन पापों से मुक्ति सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे। उसी दौरान पांडवों को खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। इस दुखद समाचार ने पांडवों को झकझोर दिया। अब जब उनके सदा के सहायक कृष्ण भी नहीं रहे, पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी सहित भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, लेकिन वहां भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। वे कई अन्य स्थानों पर भी गए, परंतु जहां भी पांडव पहुंचते शिव जी वहां से चले जाते। इस खोज में वे एक दिन हिमालय तक आ पहुंचे। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। तभी भीम ने नंदी को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दिया।
तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और उनका प्रायश्चित स्वीकार किया, तब पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में प्रकट हुआ, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। केदारनाथ में भगवान शिव का कुबर प्रकट हुआ, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं प्रकट हुई, रुद्रनाथ में उनका मुख प्रकट हुआ, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि और पेट प्रकट हुए, कल्पेश्वर में उनकी जटाएं प्रकट हुई। दोस्तों, केदारनाथ को पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के पीठ रूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पंच केदार की यात्रा के बाद भक्तों को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के शीश के दर्शन करने चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव का सिर वहाँ प्रकट हुआ था। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के गुम्बद पर बना प्रतीक नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से मिलता जुलता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि इन दोनों पवित्र स्थलों के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। दोस्तों, हमें जीवन में पंच केदार की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये पंच केदार यात्रा को शिव की भक्ति का चरम रूप माना जाता है। हिमालय की कठिन यात्रा, दुर्गम मार्ग और प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। पंच केदार की यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन करना आवश्यक माना जाता है, ताकि शिव की भक्ति पूर्ण मानी जाए। तो दोस्तों, पंच केदार की ये कथा न केवल भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव।